प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हालात हैं, दो पुलिस वाले सोशल मीडिया पे इस वक्त काफ़ी उनकी वीडियो वायरल हुई है। एक का कहना था कि हम बंदर हैं और जब भी मदारी को पैसों की ज़रूरत होती है तो हमें नचाना शुरू कर देते हैं। एक और पुलिस वाला था, उसने कहा कि कौम आज भी सत्तू पी के सोई हुई है। आज वकला ने भी इस जदोजहद में शिरकत की और इमरान खान का साथ देने के लिए भरपूर अज़म किया। जो इमरान खान के वकला हैं, जो उसको वो कहते हैं कि एक लीडर है, लेकिन अभी भी वो इनकलाब वाली हालत पाकिस्तान में नहीं है। हुआ ये है कि वहाँ पे अब जो सबसे बड़ा मसला बना है कि फ़ौज को और अवाम को आमने सामने कर दिया गया है। एक तरफ जब इंतखाबात की बात होती है तो फ़ौज कहती है जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकती। ये देखिए, एक बड़ी गौर करने वाली बात है। मगर जब अवाम के ऊपर आंसू गैस और डायरेक्ट गोलियां मारी गई रेंजर्स की तरफ से, ये बहुत ख़तरनाक हालात है। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब ने कहा जी हम तो कोई नहीं चाहते कि गिरफ्तारी की जाए, ये तो अदालत का हुक्म है। राना सनाउल्लाह ने आपके सामने जलसे में कहा था कि इसको मैं बोतल में बंद कर दूँ। ये लोग जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं, इसको आप जुल्म कहेंगे, पूरी दुनिया इसका तमाशा देख रही है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज फ़ौज जो है वो अवाम की नज़रों से गिर चुकी है। और कोई सहाफ़ी अगर बात करता है, चंद सहाफ़ी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए जल्द ही ये कोई नया ड्रामा करेंगे। नाम मैं नहीं लेता क्योंकि आपको भी पता है कि जो सच बोलते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान की जो पूरी क़यादत है उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। आईजी पंजाब ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर लिए जाएंगे। सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये आईजी ही है, सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये पुलिस वाले हैं। और वहाँ पे इनकी ये हालत थी कि जो खाना था उन लोगों का वो भी ये खा गए। जो वहाँ पे वर्कर थे उनका भी खाना खा गए और एक सुजुकी में आज सुबह खाना आ रहा था तो उसको भी आग लगा दी। अच्छा, एक और बड़ा अहम मसला है, ये हमारी मकार फ़ौज के जो रेंजर्स के लोग वहाँ पे गए हुए थे, ये खुद ही वो जो बोतल में होता है पेट्रोल डालकर बम फेंकते हैं, खुद ही फेंक कर तो खुद ही वीडियो बनाकर तो ये अवाम के ऊपर डालना चाहते थे। मगर वो वीडियो वायरल होगी और सबको पता है कि क्या हो रहा है। ख़वातीन है वो मैदान में आई हुई है, लेकिन मैं आज गौर कर रहा था कि जब तक ये स्टूडेंट जो है ना, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं कि आज़ादी क्या होती है, उस वक़्त तक मेरा हाल इमरान खान के लिए अभी मुश्किलात है। सबसे जो बड़ी इस वक़्त यूनियन उसे कह लें, वो है स्टूडेंट। वकला भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। तो जब तक ये हो सकता है ये आहिस्ता-आहिस्ता सब साथ मिल जाएँ और हालात तब्दील हो जाएँ। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पहले इन्होंने पुलिस भेजी, जब पुलिस की चित्रोल की कारकुनों ने, फिर रेंजर्स भेजी, जब उनकी भी चित्रोल की, तो फिर अदालत से इस तरह का फैसला करवा लिया। ये जो जज सुप्रीम कोर्ट जो इस्लामाबाद के हैं, चीफ जस्टिस और दूसरे तीसरे, ये सब मिले हुए हैं। मैं आपको बार बार काफ़ी दिनों से कह रहा था कि ये आर्मी की जो आला क़यादत है वो अब इनसे काम लेगी और इनको इस्तेमाल करेगी, क्योंकि हमारे टिश्यू पेपरों की किल्लत नहीं है, वहाँ पे आपको आम मिल जाते हैं। पुलिस वालों को कुछ शर्म करनी चाहिए। जिस तरह वो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आप देखें कि लोग वहाँ पे ख़वातीन जब इनको चार सुनाती हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। आपने वो काम किया है जो मेरा भाई यजीद ने किया था। वहाँ पे जो लोग भी हैं उनका खाना पानी ये वो बंद कर दिया गया था। कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी कुछ बंद कर देते हैं। तो ये जुल्म आपको कहीं और नहीं मिलेगा। नाज़रीन, ये कल फिर ड्रामा शुरू होगा। मेरे पास इत्तला है
कल हाई कोर्ट के फैसले के बाद देखते हैं कि क्या ड्रामा शुरू होता है। लेकिन अभी तक इमरान खान डटा हुआ है। अब ये है कि जो भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको मदद की ज़रूरत है। मैं बारहा दफ़ा आपको इसलिए अपने प्रोग्रामों में बताता हूँ कि देखिए, इस वक्त वो आपके भाई जिस हाल में भी हैं, उन्हें हर सूरत मदद आपको करनी चाहिए। ऐसे भी तस्वीरें सामने आई हैं कि हमसाये हैं, एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने पानी खोल दिया कि इनको पानी की ज़रूरत है, और भी लोगों ने काफ़ी हेल्प की। तो आप जितना भी उन लोगों की मदद कर सके करनी चाहिए। अच्छा, ये कोई बगावत नहीं है। कभी कह रहे ये दहशतगर्द है। अभी दहशतगर्द तो 30 साल से आप हैं। आपने मुल्क को जिस जगह पे पहुंचा दिया है, वहाँ पे अब दहशतगर्दों की ज़रूरत नहीं है। और भी कई चीज़ें इसके आपके सामने आएंगी कि सोशल मीडिया पे जिस तरह इस पुलिस ने जुल्म किया, जिस तरह ये जो आपकी आर्मी है इन्होंने जुल्म किया, इमरान खान ने भी इस पर पैगाम दिया कौम को कि ये न्यूट्रल जो कहते हैं, तो फिर रेंजर्स वहाँ पे क्या लेने आए। ये बड़ी अहम सवालात है। कौम नफरत करने लगी है इस वक्त पाक फ़ौज के लोगों के साथ, और ये भी कहा जा रहा है कि पाक फ़ौज के लोग बाज़ार में न जाएं। अब होना ये है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो पुलिस वाले, जो फ़ौज वाले ये इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनके घरों पे जब इन्होंने अवाम ने हमले करने, तो फिर इनको पता चलना कि हमने गलत रास्ता अख्तियार किया। ये अभी थोड़े दिनों बाद ये भी काम शुरू हो जाना। एक टीवी चैनल है बोल टीवी, उसके चीफ एग्जेक्टिव की ज़मानत तो होगी, मगर मेरा ख्याल और भी उसके जो लोग हैं उन पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। बड़ा अफसोस का मुझे मकाम है। लेकिन ये जंग आपको लड़नी पड़ेगी, आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिलेगी। मैं तो आपको इसलिए बताता हूँ कि आज कौम को समझ आ चुकी है कि ग़ुलामी से कैसे निकलना हमने, वरना आप इनके ग़ुलाम रहेंगे। कभी बिलावल आ जाएगा, कभी उसका बच्चा आ जाएगा अगर हो गया तो, नहीं तो उसकी बहन का बच्चा आ जाएगा, मरियम के बच्चे आ जाएंगे, कभी शहबाज शरीफ के बच्चे आ जाएंगे। यही आप पे हुकूमत करते रहेंगे। जब तक ये लोग आपके ऊपर हैं, इनसे जान छुड़ानी बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो कुछ भी हो, अभी जदोजहद करनी पड़ेगी। उसके बाद ही सबसे बड़ा जो फितना और फसाद हमारे मुल्क में है वो है अदलिया। अदलिया अगर ठीक होती, अदलिया अगर कायम हो, लोग अदलिया की इज़्ज़त करें, वो इसलिए करेंगे कि अगर अदलिया स्टैंड लेगी तो करेंगे ना, तो पाक फ़ौज भी ठीक हो सकती है, सियासतदान भी ठीक हो सकती है। क्योंकि अगर सेंटर में हालात ठीक कर दिए जाए तो ऊपर वाले भी ठीक हो जाते हैं, नीचे वाले भी हो जाते हैं। मगर क्योंकि ये अदलिया जो है वो खुद इन हरामखोरों के टोले के साथ मिली हुई है, सिर्फ एक ही बात आती है, मुकदमा दर्ज कर दो। मसाले लंदन की देते हैं, मसाले यूरोप की देते हैं, इनकी करतूतें देखे क्या है। आप सबके सामने ये खुद ही कहते रहते हैं कि हम 140 नंबर पे आ रहे हैं। मतलब शर्म की ये इंतहा देख लें कि अदलिया खुद ही आके बार बार आपको बताती है कि हमें 140 नंबर पे गिना जा रहा है। तो क्यों गिना जा रहा है? अगर आप कहते हैं आपके काम अच्छे हैं तो फिर तो 1 नंबर पे होना चाहिए। तो जनाब, ये मैं आपको बताऊं कि कल दोबारा हालात, अभी भी आज रात को भी ये धोखे में नहीं रहना, कायम रहना। आप लोगों ने, जो भी लोग वहाँ पे हैं, ये इमरान खान को मारना चाहते हैं, अगवा करना चाहते हैं। ये भी रिपोर्ट है कि उसको ऐसे टीके लगा दिए जाएंगे कि वो 2-3 दिन में उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। गिरफ्तार करने के फ़ौरन बाद किसी वक्त भी इसके लिए ये सब तैयार है। जब हाईकोर्ट ने पूछा कि ऑपरेशन की सरबराही कौन कर रहा था, किसी के पास जवाब ही नहीं था। पता ही नहीं था कौन सरबराही कर रहा है, पता ही नहीं कौन करवा रहा है। कैसा ज़बरदस्त ड्रामा है। आईजी है, उसको भी नहीं पता। जो इस्लामाबाद से वो हरामखोर आया हुआ था, जो आते ही फटर हो गया, उसको भी नहीं पता। तो पता किसको है भाई, ऑपरेशन कौन कर रहा है? उधर आप बमबारी कर रहे हैं, उधर से आपको पता नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि डबल रोल चल रहा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ।